आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान से आई गीता की कहानी में आज एक नया पेंच फंस गया है। आज सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद गीता को उन लोगों से मिलवाया गया जो गीता का परिवार होने का दावा कर रहे हैं। आमने सामने मुलाकात में गीता ने इस परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में गीता ने इसी परिवार की तस्वीर देखकर उसे अपना बताया था। केंद्र सरकार अब गीता के मामले में कोई भी फैसला करने के लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान की गीता 13 साल बाद अपने वतन हिंदुस्तान लौट आई, लेकिन उसके सामने अभी भी वही सवाल खड़ा है कि उसका अपना परिवार कहाँ है। सुबह के वक्त पाकिस्तान के अपनों को अलविदा कहने के बाद गीता ने जब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा तो उसकी वही चिरपरिचित मुस्कुराहट खिल पड़ी जो अभी तक पाकिस्तान से आई तस्वीरों में दिखाई देती थी। एयरपोर्ट से गीता सीधे विदेश मंत्रालय पहुंची। यहाँ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद गीता को पार्क प्लाजा होटल में ठहराया गया, लेकिन इसी दौरान गीता को अपने परिवार से मिलने की उम्मीदों को झटका लगा। बिहार के सहरसा के जिस महतो परिवार की तस्वीर देखकर पाकिस्तान में गीता ने पहचाना था, दिल्ली में आमने सामने मुलाकात होने पर गीता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे उनको गीता के सामने किया तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। हालांकि गीता के परिवार को लेकर केंद्र सरकार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही कोई फैसला लेगी। गीता का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है और इसे महतो परिवार के डीएनए सैंपल के साथ जांचा जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया के पूरे होने तक केंद्र सरकार ने गीता के ठहरने का इंतजाम भी कर दिया है। गीता को इंदौर के एक मूक बधिर संस्थान के सुपुर्द किया जा रहा है। जब हमने भी पूछा कि बताओ इनके साथ जाना चाहोगी या इनके साथ, तो उसने स्वयं ये कहा कि मैं मोनिका और वार्डन के साथ जाना चाहूंगी। तो अभी तो हम ये तय कर रहे हैं कि हम इंदौर भेजेंगे मोनिका को। अगर गीता का डीएनए सैंपल महतो परिवार के सैंपल से मेल खा गया तो उसे परिवार को सौंप दिया जाएगा। डीएनए मैच नहीं करने की सूरत में गीता इंदौर के संस्थान में ही रहेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि इसके बाद भी उसके परिवार की तलाश जारी रहेगी। फिलहाल सारा दारोमदार तो डीएनए टेस्ट पर टिका है। खुदा न ख्वास्ता डीएनए टेस्ट के नतीजे से महतो परिवार का दावा सही साबित नहीं हुआ तो फिर गीता के अपनों की तलाश का सफर नए सिरे से शुरू होगा। शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साल बाद स्वदेश लौटी गीता को इसी मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पूरे देश के साथ रूबरू कराया, देश से मिलवाया और बताया कि वो भारत की बेटी थी, भारत से गलती से चली गई थी, अब देश वापस लौट आई है और उसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। ये भी बात पता चली कि गीता ने बिहार के महतो परिवार को अपना परिवार मानने से इनकार कर दिया है। उनसे मिलने के बाद, आज उन्हें देखने के बाद उसने उस परिवार को अपना परिवार मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी दोनों के डीएनए सैंपल्स का मिलाप किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि वो गीता का परिवार है कि नहीं। लेकिन फिलहाल गीता उनसे आमने सामने मिलने के बाद उसे अपना परिवार मानने से इनकार कर रही है और ऐसी सूरत हाल में गीता को इंदौर की उस ऑर्गेनाइजेशन संस्था के सुपुर्द कर दिया जाएगा जो मूक बधिरों के लिए बड़ा कार्यक्रम चलाती है और वहां पर गीता का ख्याल रखा जाएगा, उसकी देखरेख की जाएगी। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गीता अपने वतन वापस तो लौट आई है, लेकिन परिवार की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है और इसी वजह से विदेश मंत्रालय को इंतजार है डीएनए रिपोर्ट का। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि महतो परिवार से कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जिस बात का दावा किया जा रहा है, कटेश्वर महतो जी जो कि गीता के अंकल हैं वो हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। निर्मला जो कि गीता की कजन सिस्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और महेंद्र कुमार जी जो कि गीता के ब्रदर इन लॉ हैं, इन लोगों की ओर से ये दावा किया गया है। ये लोग हमारे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही शीतल राजपूत विदेश मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे सहयोगी, और पाकिस्तानी दूतावास से अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शीतल, आपका रुख करते हुए, डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं, कब तक रिपोर्ट आ जाएगी इस बात की उम्मीद की जाए?
अगले 2 रोज के अंदर चित्रा इन डीएनए सैंपल्स के मिलाप के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो सार्वजनिक हो जाएगी। 48 घंटे कम से कम हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच जैसा कि विदेश मंत्री ने खुद खुलासा किया कि आमने सामने जब यही विदेश मंत्रालय में गीता को मेहतो परिवार से रूबरू कराया गया, 3 भाइयों से और माता पिता जो उसके अपने आप को बता रहे थे, तो उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसका ये कहना था, इशारों में जो उसने बताया कि इन लोगों को मैं नहीं जानती, ये मेरा परिवार नहीं है। तो यकीनी तौर पर यहाँ पेच फंस गया है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये परिवार नहीं तो फिर क्या। खैर हमें डीएनए रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा, जो कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई मेहतो परिवार उसका परिवार है कि नहीं। और अगर नहीं होता है तो विदेश मंत्रालय और भारत सरकार भरपूर कोशिश करेगी कि और जगह में अगर कहीं उसका परिवार या परिवार की कोई खबर मिलती है, मतलब खोजबीन भारत सरकार जो है वो जारी रखेगी। और इन द मीनवाइल इंदौर में उसकी देखरेख की जाएगी, जहां उसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मूक बधिर सेंटर में उसका ख्याल रखा जाएगा, अपने देश में, अपने देश की धरती पर। चित्रा, पूरी तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस परिवार को लेकर है। गीता ने फोटोग्राफ देकर जिसे अपना मान लिया था, लेकिन जब वो रूबरू हुई हिंदुस्तान में तो उस परिवार को अपनाने से इनकार कर दिया, कहा कि ये लोग मेरे नहीं है। और हमारे साथ पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। कठेश्वर महतो जी, आपसे मैं सवाल ले लेती हूँ। गीता की ओर से इनकार कर दिया गया है, हालांकि डीएनए की रिपोर्ट का हम लोगों को इंतजार है, लेकिन अब आगे क्या आप लोगों ने सोचा क्या है? और इनकार के पीछे वो तो साफ कह रही हैं कि वो आप लोगों को नहीं जानती, नहीं पहचानती। कठेश्वर जी। हाँ जी, वो तो गीता ही है। गीता ही है जी। किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि वही गीता है जो आप लोगों की खोई हुई बच्ची? जी, इसके पीछे आधार क्या है? कैसे हम माने कि वो आपकी गीता है? देखिए सर, वो है गोंगी लड़की है, और गोंगी करीब करीब आज 12-13 साल से वो हेरा गया है। 13 साल, हाँ जी हाँ। जो वो हमने सारी चीज उसको पहचान रही है कि वही गीता है, हीरा है। वो आपकी हीरा है जो पाकिस्तान में उसका नाम गीता रखा गया है। लेकिन महेंद्र कुमार जी, अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा, हालांकि डीएनए रिपोर्ट का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन आप लोगों से पूछा जाए तो वो तो सीधे से खारिज कर रहे हैं कि ये मेरा परिवार नहीं है। जी, वो तो पहचानने से भी मना ही कर रहा है। तो फिर अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब टेस्ट होने के बाद ही पता चले क्या होगा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। लेकिन आधार क्या रहा? क्या चेहरा बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि आपके परिवार की लड़की का था? जी जी, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही है जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, निर्मला, आप तो उनकी बहन भी हैं, आप बताइए उनके बारे में कुछ। हाँ, वो सेम हीरा ही है। वो हीरा है? हाँ, हीरा ही है। वो सब तो हम सबके पंजाब जानी पहचानी काफी दिन के बाद रहे ही है। जब हम ससुराल आ गए वो अपनी ससुराल चली। तो आप लोगों के कहने का मतलब ये है 13 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है, इस वजह से हो सकता है कि जो चेहरा हो वो भूल रही हो, इसलिए वो पहचान नहीं पा रही है। आप ये कहना चाहती हैं? जी। शीतल, दिलचस्प ये भी है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो मेहतो परिवार इस बात का दावा कर रहा है कि हीरा ही उनकी गीता है जो पाकिस्तान से लौटी है, लेकिन गीता ने इस बात से इनकार कर दिया है। हालांकि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये स्थिति ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भी माना जा सकता है कि दरअसल 13 साल एक लंबा गैप हो गया और इस वजह से जो यादें उसके जहन में ताजा रही होंगी वो धूमिल हो गई, इसलिए आमने सामने देखकर शायद वो पहचान नहीं पा रही है परिवार को? चित्रा, 13 साल के अंदर वो भूल गई, ऐसा हमें कंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता के हाव भाव से, गीता की बातचीत जो वो इशारों से समझाती है, वो एक समझदार लड़की महसूस होती है। और उन्होंने पाकिस्तान में इस तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई किया था कि शायद ये मेरा परिवार हो सकता है, जिसके आधार पर हमें यहाँ लाया गया और मेहतो परिवार को यहाँ लाया गया। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि एक और कॉन्ट्रडिक्शन जो मेहता परिवार के दावों में और गीता की बात में है, वो ये है कि मेहतो परिवार कहता है कि गीता की शादी कर दी गई थी, गीता का एक बच्चा था, जबकि गीता ने साफ इनकार कर दिया है कि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। ये वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इशारों में उसने स्पष्ट यूं इशारा किया कि ऐसा कुछ नहीं था, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है चित्रा। तो मुझे नहीं लगता कि महज 13 साल के अरसे की वजह से वो पहचान नहीं पा रही। समझदार लड़की है, पहचान जरूर सकती है, लेकिन फिर भी हमें डीएनए सैंपल, डीएनए टेस्ट के नतीजे का इंतजार करना होगा। और हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, हालांकि एक मुख बधिर लड़की जो पूरी तरह से न बोल सकती है, न सुन सकती है, लेकिन आप उनका आत्मविश्वास देखिए, हाथ जोड़कर कैसे सबका अभिवादन गीता ने स्वीकार किया, हाथ हिलाकर सबको प्रणाम भी किया। और देखिए किस तरह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने साथ उन्हें लेकर जा रही हैं। 2 दिनों तक और हमें इंतजार करना होगा। डीएनए
टेस्ट रिपोर्ट का और उसके बाद ही स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन महेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी, जैसा कि हमारी संवाददाता बता भी रही हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसा नहीं है कि 13 साल के अंदर वो हो सकता है भूल गई हो, या क्योंकि वो तो पूरी तरह से आप देखिए कितनी खुश है, आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है गीता इस वक्त। अब ये इनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, या उससे अपना वो कर ले कि हाँ ये है कि नहीं है, अपना शांति से अपना वो कर सकते हैं। जो फोटोग्राफ्स आप लोगों ने भेजी थी वहां पर, उसमें कौन कौन से लोग थे? क्या उन्हीं लोगों को आज सामने रखा गया था? जी, उनका फोटो तो भी सामने खुद ही दिखा रहे थे। उनका भाई है और माता पिता है। तो 13 साल पहले गीता भूल से पाकिस्तान चली गई, आप लोगों का दावा ये है, और वही आपकी गीता है जिसका नाम हीरा है 13 साल पहले, लेकिन अब उनका नाम बदल गया है। तो यहाँ पर परिवार का जो ये कथित परिवार है, इनका दावा कुछ और है। हालांकि अब डीएनए रिपोर्ट का ही इंतजार करना होगा, लेकिन पेंच इस बात को लेकर फंस गया है कि जिस तस्वीर को देखकर गीता ने उस परिवार को अपना मान लिया था पाकिस्तान में, हिंदुस्तान आने के बाद जब उसी परिवार से रूबरू कराया गया तो गीता ने साफ इनकार कर दिया कि ये उनका परिवार नहीं है। अब बड़ा सवाल यही, अगर ये परिवार महतो परिवार गीता का परिवार नहीं निकलता है तो पेंच और ज्यादा फंस जाएगा और गीता के परिवार को ढूंढने में और ज्यादा मुश्किल आएगी, जिसके लिए फिलहाल विदेश मंत्रालय ने अपनी कमर कस ली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करिए। हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि डीएनए टेस्ट हमारे हक में आएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कठेश्वर महतो जी, जो कि गीता के अंकल है। कठेश्वर जी, आपको पूरा भरोसा है इस बात का कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें गीता आपकी ही बेटी निकलेगी, आपके परिवार की? तो वो भूल गई हैं, बस आप ये कह रहे हैं कि 13 साल में भूल गई हैं, लेकिन वो आप ही की बेटी हैं। महेंद्र जी, जब शादी हुई थी तब कठेश्वर जी आप तो रहे ही होंगे उस शादी में? हम थे। और उनके पति? उनका पति तो वो हम बोले नहीं, गायब होने के बाद दूसरी शादी कर लिया। किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की गीता को? खोजने के लिए सर तो बहुत कोशिश किया, उसको माँ बाप भी खोजा, हम भी खोजे, उसने 2 साल तक खोजते खोजते भी परेशान हो गया। लेकिन बहुत गांव में अंदर रहने की वजह से आप लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन आप लोग को भरोसा है कि जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी सामने तो आप ही की बेटी हमारी बेटी है। चलिए, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द गीता को उनका परिवार मिल जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान से गीता लौट चुकी है, हिंदुस्तान अपने देश वो वापस आ गई है, लेकिन अब इंतजार है परिवार का। महतो परिवार के अपने दावे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा 2 दिन के बाद जब आएगी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बड़ी बहस